हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ पैक्ट विद द सन से अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हो, उसमें आपने देखा था कि किस तरीके से गोस्ट की और विजय सिंह की बातचीत होती है, उनकी मीटिंग होती है और किस तरीके से जो विजय सिंह है वो ये कहता है कि भाई अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर, मेरी ताकत पर अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें इसका सबूत दे सकता हूँ। तो क्या सबूत वो देता है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह ने क्या किया, अपने एक पत्थर लिया उसने, सैंड में से, रेत के अंदर से एक पत्थर निकाला। ठीक है, टेक दिस ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट, और उसने कहा कि इस पत्थर को लो, एंड स्क्वीज इट हार्ड, और इसको ज़ोर से दबाओ। इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, और ये जो है किसी तरल चीज़ से भरा हुआ है। सी इफ़ आई एम रॉन्ग, वाइल द घोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड। तो उसने कहा कि देखकर बताओ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घोस्ट जो था उसने कोशिश की उसको दबाने की, पहले एक हाथ से, देन विद बोथ, और फिर दोनों हाथों से। विजय सिंह स्टिलली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, और उस दौरान जो विजय सिंह था उसने नज़रें बचाते हुए जो छिपाकर जो अंडा था वो अपनी जेब से निकाला, वो अंडा जो कि बूढ़ी औरत ने उसको दिया था जब वो डेजर्ट के लिए आ रहा था, रेगिस्तान के लिए निकल रहा था भूत से मिलने के लिए। विजय सिंह snatched द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। और जब विजय सिंह ने देखा कि जो भूत है वो पत्थर को नहीं दबा पा रहा है, तरल पदार्थ उसमें से नहीं निकाल पा रहा है, ऑब्वियसली कैसे निकालेगा, आप खुद सोच सकते हो पत्थर को दबाकर कोई तरल चीज़ कैसे निकाल सकता है। तो उसने क्या किया, वो चाहता ही उसको डाउन फील कराना था, है ना, वही उसने किया। तो उसने जो पत्थर था ना वो छीन लिया घोस्ट के हाथ से और उसको अपने दोनों हाथों में दबाया, और दबाकर उसको एट वंस द येलो yolk oozed from around his fingers, and the crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed. तो उसने उस दौरान अपने पत्थर को जब लिया हुआ था तो साथ ही साथ अंडे को भी लिया हुआ था उसने, तो उसको जोर से दबाया तो जो अंडा था वो टूट गया, और टूटने से जो उसका येलो पार्ट था ना वो फिंगर के ऊपर से बहने लगा। ओस्ट का मतलब होता है बहना, ठीक है। और जो क्रैकल का साउंड हुआ उससे लगा कि जैसे पत्थर क्रश हुआ है ना, इस तरह की भ्रांति हुई। इल्यूजन का मतलब भ्रम होना, संदेह होना, भ्रांति होना। द गोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हीज हैंड्स विद सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल। और जो गोश्त था वो इतना आश्चर्यचकित हुआ ये सब देखकर कि उसने ध्यान नहीं दिया। विजय सिंह उस दौरान झुका था और झुककर उसने जो अपने हाथ थे, जो येलो कलर का पार्ट था ना अंडे का, वो जो बह रहा था उसके हाथ से, उसको उसने साफ़ किया था रेत में, ठीक है। और जो अंडे के का कवर था, जो टूटी हुई जो टुकड़े थे ना, उसको उसने रेत में छिपा दिया था जिससे कि घोस्ट को पता न चल सके। अंधेरा था तो ज़्यादा उसको पता नहीं चल पाया। इस तरीके से उसने घोस्ट को मूर्ख बनाया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गैव इट टू द घोस्ट। विजय सिंह ने फिर से अनदर पीस ऑफ स्टोन लिया, पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक है, और गैव इट टू द घोस्ट, और उसको दिया घोस्ट को। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, फेल्ट इट, और बिना एक भी शब्द कहे जो घोस्ट था उसने उसको ले लिया, उसको महसूस किया, एंड पेयर्ड एट इट, और उसको ध्यान से देखा। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट, और उस दौरान विजय सिंह जो था उसने अपना हाथ डाला पॉकेट के अंदर और उसमें से सॉल्ट का टुकड़ा निकाला जो कि बूढ़ी औरत ने उसको दिया था उस दौरान, ठीक है। दिस इज़ ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द गोस्ट। गोस्ट ने कहा कि उसकी बेइज्जती ना हो जाए, अपना बचाव करते हुए कह रहे ये तो सिर्फ एक पत्थर है, एंड एनीवेज इट इज़ टू डार्क टू सी, और कहा कि बहुत अंधेरा है, देख नहीं पा रहा हूँ। नेवर हार्ड ऑफ अ गोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। और जब विजय सिंह ने ये सुना तो तभी उसने टिप्पणी की कि आज तक कभी ऐसे घोस्ट के बारे में नहीं सुना जो कि अंधेरे में देख ना पाए। मजाक बनाया यानी कि उसने घोस्ट का। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट, और कहा कि अब जो तुमने हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ है उस पत्थर के हाथ अंदर जो है सॉल्ट है। क्रम्बल इट एंड सी,
और इसको क्रम्बल करो, है ना, और इसको क्रश करके देखो इसके अंदर है या नहीं है। अगेन द घोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन, फिर से घोस्ट ने कोशिश की उसको क्रश करने की, पत्थर को, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ। अब पत्थर को कोई कैसे, जो टुकड़ा होता है चट्टान का, उसको कोई कैसे तोड़ सकता है, क्रश कर सकता है। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह, और जब उससे नहीं हुआ तो उसने वो पत्थर का टुकड़ा विजय सिंह को पकड़ा दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स, और अब जब घोस्ट था उसको लगा कि मेरे अंदर भूत वाली पावर ही नहीं है, उसको संदेह होने लगा अपनी घोस्ट वाली पावर्स पर, ताकत पर। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। फिर विजय सिंह ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम कोई योग्य ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी नहीं हो। वर्दी का मतलब होता है योग्य, ओपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग वूम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। और कहा कि ऐसे कमज़ोर इंसान से कुश्ती करने का क्या फ़ायदा जिसको मैं 1 मिनट के अंदर गिरा सकता हूँ, ज़मीन पर ढेर कर सकता हूँ। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। और उसी दौरान विजय सिंह ने बड़े ही आराम से, साधारण रूप से, जो लंप ऑफ सॉल्ट था यानी कि जो नमक का टुकड़ा था उसको क्रश किया, ठीक है, और उस जो पत्थर का टुकड़ा था रियल, उसको गिरा दिया नीचे अंधेरे में ताकि पता न चले घोस्ट को। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्ड स्टोन। और उसने अपना हाथ आगे किया और घोस्ट को कहा कि टेस्ट करके देखो इस पत्थर के पाउडर को, ये नमक है या नहीं है। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told। और जो पहलवान था यानी विजय सिंह, उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण ताकत को जब देखा घोस्ट ने तो वो सकपका गया और बिना कुछ कहे उसने वही किया जैसा विजय सिंह ने कहा। अलार्म शॉट थ्रू हिम, उसके दिमाग में घंटी जैसी बजी। दिस मैन कुड ईजिली वेंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बॉट इन द डार्क। और उसको लगा कि ये आदमी तो उसे इस कुश्ती के प्रतियोगिता में हरा सकता है बड़े आराम से इस अंधेरे में, है ना, वेंक्विश का मतलब हराना। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, लेकिन वो उसे दूसरे तरीक़ों से हरा सकता है, उसको मूर्ख बना सकता है ना, या फिर कह सकते हैं उसके साथ धोखेबाजी करके उसको हरा सकता है विजय सिंह को। लेकिन अगर ताकत की बात करें तो वो अब इसको हरा नहीं सकता, है ना। विजय सिंह की ताकत को उसने मान लिया था और अपनी पावर पर उसको शक होने लगा था। अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। और बड़े ही चापलूसी के स्वर में उसने कहा विजय सिंह से कि विजय सिंह दोस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे जैसे आदमी से मिलकर, बड़े ही सम्मान की बात है मेरे लिए कि मैं तुमसे मिला। एंड आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, और मैं अपनी हार मानता हूँ। बट वेयर विल यू गो टुनाइट, लेकिन अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, यू कैन लीव टुमारो, और मेरे घर में आराम करो आज रात, है ना, और कल तुम जा सकते हो। नाउ ट्रूली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, और विजय सिंह पूरे तरीके से उत्तेजित था उस टाइम पर, इलेटेड का मतलब और उत्साहित भी कह सकते हैं। उसने जवाब दिया, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। कहा कि मैं तुम्हारा जो आदर सत्कार है, जो तुम्हारी मेहमान नवाजी है, उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन बदले में तुम्हें कल मेरे साथ चलना पड़ेगा मेरा कैदी बन के, है ना, मेरे गाँव में। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, और मुझे अपने लोगों को अपनी जीत की जो ट्रॉफ़ी है वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है। द घोस्ट वोव्ड इन एग्रीमेंट, और जो घोस्ट था उसने सहमति में अपने एक सहमति दे दी और झुक गया। बट साइलेंटली वोव्ड टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन एक चुपचाप उसने ये कसम ली थी कि वो विजय सिंह को आज रात ही ख़त्म कर देगा। वोट का मतलब होता है कसम ले लेना। ही लेट हिम टू हिज हाउस इन द केव, और उसने उसको अपने घर में ही यानी कि अपनी केव में ही ले गया, वहाँ पर ही रहने दिया उस रात। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर लेट हिम टू लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन।
कंप्लीट विथ पिलोस एंड बॉल्स्टर्स। और जो घोस्ट था वो अपने केव में उसको लेकर गया, गुफा में। वहाँ पर उसने खाने के लिए विजय सिंह को ड्राई फ्रूट्स दिए, बहुत सारा दूध दिया पीने के लिए, और उसको फिर बाद में एक लग्जरियस बेड पर, यानी कि कंफर्टेबल बेड पर, जिस पर अच्छा सा गद्दा लगा हुआ था, तकिए लगे हुए थे, है ना, और गोल वाले तकिए जो होते हैं जिन्हें बॉल्स्टर्स कहते हैं, वो अलग से लगे हुए थे, पूरा कंफर्टेबल बिल्कुल। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट। लेकिन विजय सिंह सोया नहीं, वो पूरी रात जागता रहा, सुनता रहा घोस्ट के स्नोर्स को, यानी कि खर्राटों की आवाज़ को। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। और आधी रात को वो अपने बेड से उछल के नीचे उतरा, फिसल के। ही प्लेस्ड अ बॉल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड। और उसने क्या किया उस दौरान, अपने बेड के सेंटर में बीच में बॉल्स्टर लगा दिए, गोल तकिए लगा दिए, थ्रोविंग कवरलेट टू मेक इट लुक एक्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। और उसके ऊपर चादर ढक दिया जिससे कि ऐसा लगे कि कोई आदमी सोया हुआ है। हैविंग डन दिस ही क्राउस्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। और ये सब करके वो उठा वहाँ से, है ना, चुपचाप, और एक अंधेरे कमरे में सरक कर वहाँ से चला गया। क्रॉस्ड का मतलब सरक कर, रेंग कर, ठीक है। अंधेरे कॉर्नर में, कोने में चला गया। श्योर इनफ जस्ट बिफोर दैट ब्रेक ऑफ डॉन द गोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। और सुबह होने से थोड़ी देर पहले की बात है, जो घोस्ट था वो आया बेड के पास। उसने अपने हाथों में लिया हुआ था एक मजबूत गदा, है ना, शायद वो मारने के इरादे से आया था। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंग्स हेड। और उसने ज़ोर से जो क्लब था, यानी गदा था, वो देकर मारा बॉल्स्टर पर, ये समझ कर कि ये विजय सिंह का सर है, उसको मारने के इरादे से। नॉट ह्योरिंग even a ground he smiled, pleased that he had killed his enemy। और जब उसने कराने तक की भी आवाज़ नहीं सुनी ना, तो वो मुस्कुराया और बड़ा खुश हुआ अंदर से कि उसने अपने दुश्मन को मार गिराया। लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, तो किसके सिर पर लगेगी और कौन कराहेगा। However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more। और अपने शक को दूर करने के लिए, अपने आप को श्योर करने के लिए उसने क्या किया, 6 बार गदों से और वार किया पोस्टर पर, है ना। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज काउच। और अपने काम से सेटिस्फाई होकर जब उसको ये लगा कि हाँ मैंने मार दिया विजय सिंह को, तो वो अपना काउच पर वापस आ गया। काउच मतलब पलंग पर वापस आ गया। एंड कवरिंग हिज हेड, अपने सर को ढक लिया। सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और दोबारा से सोने लगा। मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड। और उस दौरान विजय सिंह अपना रेंगते हुए दोबारा से चुपचाप अपने बेड पर वापस आ गया। आफ्टर अ पाउज ही ग्राउंड एज इफ इन डिस्गस्ट, थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेटअप। और उसके बाद वो थोड़ा सा उसने एक कराने जैसी आवाज़ की, जैसे सोकर उठते हैं इस तरह की, और फिर अपना जो सर था वो दोबारा से ढक लिया, अपने आप को फिर से लेट गया। Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning। और जो उस दौरान जब उसने वो आवाज़ की थी ना कराने की, या उठकर जो अंगड़ाई लेते हैं उस दौरान वैसी वाली, तो उससे जो घोस्ट था ना, उसकी नींद खुल गई, वो डिस्टर्ब हो गया। तो उसने झांक कर देखा अपने बेड क्लोथ से, यानी कि चादर के अंदर से, कि जो यंग मैन था वो अपनी जो आर्म्स थी उसको स्ट्रेच कर रहा था, मतलब फैला रहा था, ठीक है, अपने सर के ऊपर से। एंड यार्निंग, और यार्निंग मतलब अंगड़ाई लेना, जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना इस तरीके से अपनी बाहों को फैलाकर, उस तरीके से। फॉर ए मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक। अब जैसे ही घोस्ट ने ये देखा तो वो सकपका गया, शॉक से एकदम गुस्से में आ गया पहले तो। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव। और उस दौरान विजय सिंह ने कहा कि भाई भूत, यहाँ पर तो तुम्हारी गुफा में कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को कीड़े मकोड़े ही कहते हैं, वो है यहाँ पर। एंड सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, एक शिकायत भरी आवाज़ में उसने कहा, हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स। कहा कि मैं बहुत ही अच्छी नींद ले रहा था, सपनों की नींद में था, मीठी नींद में,
जो कि मुझे काफ़ी सालों बाद आई थी। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट्स टू ट्रबल मी, और उस दौरान ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये मुझे परेशान करने के लिए आ गए, मेरी नींद ख़राब करने के लिए आ गए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग्स, और मैंने साफ साफ गिना है इसके फड़फड़ाने की, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ को 7 बार ये फड़फड़ाए हैं। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बीटन मी, और इन्होंने मुझे काटा नहीं है, बट इट्स मोस्ट एनोइंग, लेकिन इनके फड़फड़ाने की जो आवाज़ है उससे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरी नींद ख़राब हो गई। द घोस्ट पैनिक्ड, जो घोस्ट था जब उसने ये सुना तो वो घबरा गया। पैनिक्ड मतलब घबरा जाना। दो 7 ब्लॉस वुड बी हैव रिड्यूस एनी अदर मैन टू पल्प, और वो सोचता है कि जितने ज़ोर से उसने गदा मारे थे ना 7 बार, उतने में तो कोई भी आदमी जो है वो उस बिल्कुल पल्प बन जाता, उसका लुगदी बन जाती है ना। देयर इज़ नो सेफ्टी इन योर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, और कहता है मन में अपने सोचता है कि इस फॉर्मिडेबल मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हराया ना जा सके या भयानक कह सकते हो, ऐसे रेसलर के साथ, कुश्तीबाज के साथ तो रहना सेफ नहीं है, असुरक्षित है। लाइक दिस ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ, और ये सब सोच के वो वहाँ से भाग गया। फ्लैड का मतलब होता है भाग जाना केव से, ठीक है। और पीछे अपनी सारी दौलत थी ना जो उसने बुरे काम करके, बेईमानी करके, लोगों को मार के, लूट के इकट्ठी की हुई थी, वो सारी वो गुफा में ही छोड़ गया। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, और कई सारे कैमल्स जो थे उन पे भर भर के जो प्रॉपर्टी विजय सिंह को मिली थी वो लेकर जाया गया गांव में। इतनी सारी प्रॉपर्टी थी। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स, और उसने क्या किया, उनमें से काफ़ी कुछ जो थी वो उनके मालिकों को दे दी, जो उनके सही में मालिक थे, जिनसे वो चीज़ें चुराई गई थी। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, और उसके बाद वो विशेष रूप से गया उस बूढ़ी औरत के पास। थैंक्ड हर फॉर हर इन वैल्यूएबल गिफ्ट्स, और उसको बहुत ही धन्यवाद किया उसके बेशकीमती तोहफ़ों के लिए। बेशकीमती तोहफ़े क्या थे, अंडा और सॉल्ट का टुकड़ा, है ना। एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उससे कहा कि जो अपनी ग्रैंड डॉटर है यानी कि अपनी जो पोती है उसका विवाह मुझसे कर दे, शादी करने के लिए कहा। देन फोर्थ विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, और उसके बाद से विजय सिंह जो था अब पहले से ज़्यादा केयरफुल रहने लगा। अब वो शेखी बघाड़ता इतना नहीं था, बहुत सोच समझ कर बोलता था। इट इज़ सैड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रैवल्ड अगेन इन द हाउंटेड डिजर्ट, और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद से कोई भी जो ट्रैवलर, जो यात्री था, अब वहाँ पर नहीं लूटा गया, ना ही कोई मारा गया हाउंटेड डेजर्ट में, ठीक है, भूतिया रेगिस्तान में। तो ये था चैप्टर अ पैक्ट विद द सन से, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। तो वाकई में स्ट्रेंज था क्योंकि ये हुआ था एक आदमी के बीच में और एक भूत के बीच में, और जिसमें कि इम्पॉसिबल थिंग हुई, यानी कि भूत को हरा दिया उस आदमी ने अपनी बुद्धि से, चतुराई से। ये आपने देखा किस तरह से, ठीक है। तो चैप्टर आपको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।